जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों। जब भी बात महाभारत के युद्ध की होती है तो कोई अनसुनी कहानियां मन में उठती है। एक ऐसा ही वीर योद्धा था जिसके केवल 3 बाण युद्ध का परिणाम एक पल में बदल सकते थे। उनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 चमत्कारी बाण थे जिनसे वह पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हीं बाणों का परीक्षण करते समय भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के एक पत्ते पर अपना पैर रख दिया था। श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? क्या वह बर्बरीक के बाणों से डर गए थे या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य या संदेश छिपा था? आज हम इस विशेष वीडियो में उस पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण बर्बरीक को शीश का दानी कहा गया और वह खाटू श्याम के नाम से पूजित हुए। इस अद्भुत कहानी को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बर्बरीक बचपन से ही पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी माता अहिलावती से युद्ध कौशल सीखा और भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 अचूक बाण प्राप्त किए। इन बाणों की विशेषता थी कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था और दूसरा बाण चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट कर देता था। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक भी अपनी माता से आशीर्वाद लेने गए। माता ने उन्हें एक प्रतिज्ञा लेने को कहा। उसकी माता ने कहा, वत्स, तुम हमेशा हारती हुई या निर्बल पक्ष की ओर से ही युद्ध करना। बर्बरीक ने वचन दिया और अपने 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो उसकी प्रतिज्ञा के कारण बार बार पक्ष बदलेगा और अंत में सिर्फ बर्बरीक ही जीवित बचेगा। इससे धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी जिसके लिए ये युद्ध हो रहा था। बर्बरीक को रोकने और उनकी शक्ति को परखने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बर्बरीक से भेंट की। ब्राह्मण ने बर्बरीक से उसके युद्ध के उद्देश्य और केवल 3 बाण के रहस्यों के बारे में ही पूछा। बर्बरीक ने कहा उसके ये 3 बाण पूरी सेना को नष्ट करने में सक्षम हैं। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने कहा, ये कैसे संभव है? क्या तुम मुझे इसका कोई प्रमाण दे सकते हो? कृष्ण ने पास के एक विशाल पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, मान लो ये वृक्ष एक सेना है और इसका हर पत्ता एक सैनिक है। यदि तुम अपने एक ही बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक साथ छेद कर सको तो मैं तुम्हारी शक्ति मान जाऊंगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की, भगवान का स्मरण किया और अपने पहले चमत्कारी बाण को धनुष पर चढ़ाया जो पत्तों को चिन्हित करने वाला था। ठीक उसी समय अपनी लीला से कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने दाहिने पैर के नीचे छिपा लिया। जैसे ही बर्बरीक ने बाण चलाया वह बाण तेजी से उड़कर वृक्ष के सभी पत्तों को छेदता गया। जब वृक्ष के सारे पत्ते चिन्हित हो गए तो वह बाण वापस नहीं लौटा बल्कि श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। ये देखकर बर्बरीक विस्मित हो गए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा बाण आपके पैर के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? क्या आपके पैर के नीचे कोई चिन्हित होने वाला लक्ष्य दबा है? कृपा करके अपना पैर हटा लें, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भेद देगा। बर्बरीक के वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपना पैर हटा लिया। जैसे ही उन्होंने पैर हटाया वह बाण तेजी से नीचे गया और दबे हुए पत्ते को भी छेद करके वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आया। इस घटना से श्री कृष्ण की दूरदर्शिता और बर्बरीक की अचूक शक्ति दोनों सिद्ध हुई। पत्ते पर पैर रखने का रहस्य यही था। यह बर्बरीक की शक्ति का अंतिम और अचूक प्रमाण था। उसका बाण अपने लक्ष्य को भेद कर ही रहेगा, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। श्री कृष्ण ने यह भी सुनिश्चित कर लिया कि बर्बरीक युद्ध में दोनों में से किसी भी पक्ष में जाकर
युद्ध को अनैतिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। जब कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई तो बर्बरीक उनके चरणों में गिर पड़े। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस धर्म युद्ध को सफल बनाने के लिए उन्हें सबसे बड़े योद्धा का बलिदान चाहिए। बर्बरीक ही वह सबसे बड़े योद्धा थे, इसलिए कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने धर्म की स्थापना के लिए खुशी खुशी अपना शीश का दान कर दिया। उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वह श्री कृष्ण के श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनके भक्तों का सदा कल्याण करेंगे। इसलिए आज भी बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है, जिन्हें शीश का दानी कहा जाता है। कृष्ण का पत्ते पर पैर रखना केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक आवश्यक कदम था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। आपको बर्बरीक की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।